में मैं आप लोगों के बीच यह संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेके आया हूं कि आज लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। जब हमारे सांसद चुनकर जो आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके जरूरत को कहने के लिए संसद की सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे थे, तो यह सामंतवादी सरकार जो गरीबों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है, आपका संविधान चौपट करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, आपके आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, वह उन सांसदों को निलंबित करके गैर कानूनी जो विधेयक पास नहीं होना चाहिए उसको उन्होंने पास कराया। जैसे एक चुनाव आयोग का विधेयक था, चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक विपक्ष का नेता रहेगा और दूसरा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। लेकिन ये सरकार मनमाने ढंग से उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ये विधेयक पास कर दी इस लोकसभा और राज्यसभा में कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा उसमें प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक मंत्री रहेगा और विपक्ष का एक सदस्य रहेगा। तो आप देखिए कि जो बहुमत पे नियुक्ति होनी है तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्री एक तो हो ही गया, विपक्ष का एक अकेला रह के करेगा ही क्या? तो ऐसे काले कानून को पास करने के लिए सरकार जो है, सामंतवादी सरकार, पिछड़ों दलितों की विरोधी सरकार, हमारे 146 सांसदों को निलंबित कर दिया और निलंबित करके कानून पास किया। आज हम चौधरी चरण सिंह की जयंती पे उनको याद कर रहे हैं और इनके बारे में बता दूं कि चौधरी चरण सिंह ऐसे राजनेता, किसान नेता थे जो जमींदारों की जमींदारी तोड़कर आज तमाम गरीबों के हक में जो जमीन मिली है, बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, वो चौधरी चरण सिंह की देन है। अगर चौधरी चरण सिंह नहीं रहे होते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, उत्तर प्रदेश के जमींदारी नहीं तोड़ते, तो आज हमारे और आपके बसने के लिए भी जमीन नहीं मिलती। आज लोग 10 किलो 5 किलो अनाज की बात करते हैं, 500 रुपया सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, लेकिन जिसने हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अस्थाई अचल संपत्ति बना दी, उसके बारे में उसने क्या किया उसकी याद नहीं करते। आज वक्त है वही याद करने का। चरण सिंह ऐसे राजनेता थे कि वो 28 जुलाई से 14 जनवरी तक मात्र 5.5 महीना प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद इसलिए छोड़ दिया कि इंदिरा गांधी के समय उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर एक मुकदमा था और इंदिरा गांधी के समर्थन से चरण सिंह सरकार चला रहे थे। इंदिरा गांधी बोली कि आप हमारा मुकदमा वापस ले लीजिए, मैं आपको समर्थन देते रहूंगा, लेकिन उस चरण सिंह ने झुकना नहीं सीखा, कहे कि आप समर्थन दीजिए या न दीजिए लेकिन मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगा। तो ऐसे चरण सिंह को हम याद कर रहे हैं। आप जानिए कि उस समय चरण सिंह ने लेखपाल जो हुआ करते थे, लाला ही हुआ करते थे, श्रीवास्तव, चरण सिंह ने ऐसा कानून बनाया कि हर जात बिरादरी का व्यक्ति जो है, लड़का नौजवान पढ़ा लिखा हुआ जो है लेखपाल होगा। उस समय एक समाज के, एक जात के लोगों ने एक गधे के ऊपर एक दफ्ती पर लिख करके बाजार में, मार्केट में, शहरों में टहलाना शुरू किया कि लिख दिया आगे चरण सिंघा और पीछे लिख दिया चरण सिंघा। कहा कि खाता क्या है? पटवारी। हकता क्या है? लेखपाल। ऐसे ऐसे भी अपना अपमानित किया गया इन राजनेता को। किसके लिए? आपके लिए, हर जात बिरादरी के लिए। अब वो
किसने क्या किया है उसको याद करने की जरूरत है, और आप अपने संविधान और आरक्षण को बचाने की जरूरत है। आप देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। जब बकरे को चढ़ाना होता है किसी देवी देवता को, तो बहुत बढ़िया से उसको नहला धुला के, टीका लगा के, माला पहना के और थोड़ा सा अन्न दे दिया जाता है खाने के लिए। जब खा लेता है तो उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। आज वही आपके सामने है, थोड़ा सा अन्न मिल जा रहा है, 500 रुपया महीना मिल जा रही है, और आपके आरक्षण की बलि चढ़ाई जा रही है, आपके संविधान की बलि चढ़ाई जा रही है, आपके नौकरी की बलि चढ़ाई जा रही है। साथियों, हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत है कि इस छोटे से लालच पे हमारा कितना नुकसान होने वाला है, उससे हम सावधान हो। अगर आज आपकी और हर जातियों की लड़ाई कोई लड़ने वाला है तो भारत समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ने वाले हैं। तो लोग 2024 के चुनाव में हम किस तरह से लोकसभा का चुनाव जीते, यह हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, वोट बढ़ाने का समय बीत गया, लेकिन अब हर व्यक्ति के जिम्मे चुनाव जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन बढ़ाने की जिम्मेदारी है। वह कैसे बढ़ाएंगे आप? हर लोग यह ठान ले कि आज के बाद हम 5 वोट 10 वोट अन्य लोगों को अपने तरफ जोड़ के बढ़ाएंगे। वो दूसरी पार्टी में कहीं से भटक गए हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहें, अखिलेश यादव जिंदाबाद।